हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप सर फ्रॉम एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस एम आर के बारे में जानेंगे। इस आर एम का प्रयोग हम लोग अनेक प्रकार से करते हैं, लेकिन ये हम लोग मेनली 4 तरह से आज पढ़ेंगे, जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी है, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको काफ़ी मदद करेगा ये स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला स्ट्रक्चर है जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट में किसी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन या स्टेट को दर्शाने के लिए होता है, उसके बारे में बताता है। दूसरा जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर 2 + B1 ऑब्जेक्ट, ये जो होता है फ्यूचर में होने वाली कोई कार्य को दर्शाने के लिए होता है। इसका जो अंत होता है, बाद का जो सेंटेंस का अंत होता है वो बाला बाली या को है, को हूँ, ऐसे शब्दों से अंत होता है। और तीसरा जो है इसका अभिप्राय होता है जैसे वो गाड़ी खुलने ही वाली है, वर्षा होने ही वाली, मतलब यह काम फ्यूचर से ही संबंधित है, फ्यूचर में ही होने वाला होता है, जिसपे दबाव ज़्यादा होता है। और चौथा स्ट्रक्चर हम लोग इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, रहा रही के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इज एम आर के साथ यहाँ पे चौथा रूप का प्रयोग करते हैं ING। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम स्ट्रक्चर को बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो पहला स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। पहला स्ट्रक्चर जो था आपका सब्जेक्ट था इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस के अनुसार हम लोग समझेंगे कैसे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है वह गरीब है, वह गरीब है, राधा सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पे जो देखें वह गरीब है, मतलब अभी वर्तमान में वह गरीब है। यहाँ पे वह कोई आदमी है जिसके बारे में बता रहा है कैसा है, तो वह गरीब है। दूसरा है राधा सुंदर है, राधा के बारे में बता रहा है, उसके एडजेक्टिव यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ही को लगाएंगे और ही जो फॉलो करता है वो इज। तो अब लगाइए आप इज। आपका यहाँ पे 3 मेन वर्ब्स है, इज आर एम, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ पे इज लगाया क्योंकि ही है। अब देखिए लास्ट में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, गरीब का क्या होता है, पुअर होता है, कंप्लीट। और सेकेंड में आपका यहाँ पे राधा सुंदर है, तो राधा यहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले राधा आ गई, उसके बाद ये सिंगुलर में नाम है, तो नाम के साथ आपको क्या करेंगे, इज लगाएंगे। और सुंदर का तो आप जानते ही होंगे, ब्यूटीफुल होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में लिख करके इसका प्रयास करेंगे। जैसे आप, मैं उदास हूँ, आई एम सैड, आप तेज हैं, यू आर इंटेलिजेंट। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे दे आर फार्मर्स, माई फादर इज अ टीचर। तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए और सेकेंड स्ट्रक्चर पे जाते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं क्या है सेकेंड स्ट्रक्चर में। तो सेकेंड स्ट्रक्चर आपका दोस्तों ये था, सब्जेक्ट था इज आर एम 2 B1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ये जो स्ट्रक्चर काम करता है, जैसे आप लोग अंग्रेजी सीखने को है, वह आने वाली है, यह फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे होगा, वह नाचने वाली है। तो इसका अभिप्राय जो होता है बाला बाली होता है, मतलब आप इसको पहचान सकते हैं, लास्ट में बाला है या फिर बाली है। तो ऐसे करके आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो सिंपल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट लगाइए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर लगाना है,
टू लगाइए, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ कोई फीमेल है तो हो जाएगा आपका सी क्या कर लेती है, इज। उसके बाद टू लगाएंगे और वर्ब का पहला रूप, तो पहला देखिए वर्ब क्या हो रहा है, नाचना, तो नाचना का मीनिंग क्या हो जाएगा, डांस। आप इस तरह से सेंटेंस बनाइए। आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ही इज टू गो टू मार्केट, माई फादर इज टू कम, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। ओके, नाउ कम द थर्ड स्ट्रक्चर। देखिए क्या तीसरा स्ट्रक्चर क्या था, ये भी इसी ढंग का है, लेकिन इसके साथ टू के साथ अबाउट टू आया है, ये भी फ्यूचर वाले ही है। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए क्या, सब्जेक्ट है इज आर एम प्लस अबाउट टू एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका जो है पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, वाला ही है या वाली ही है, मतलब इस सेंटेंस पे ज़्यादा दबाव डालता है। इससे यह बोध होता है क्रिया जो है फ्यूचर में होने ही वाली है। तो देखिए क्या है, सेंटेंस के द्वारा हम लोग समझेंगे बात को और इसे बोलने में आपको मदद करेगा। देखिए क्या है, वह नाचने ही वाली है, मैं पत्र लिखने ही वाला हूँ या पत्र लिखने को हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या कर रहा है, सी एज, उसके बाद लगा देंगे आप अबाउट टू एंड वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, डांस, लगा देंगे, लिख दीजिए डांस। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखिएगा, अबाउट टू, और फिर वर्ब दे दीजिए यहाँ पे, राइट हो रहा है ए लेटर। तो लिख लीजिए फटाफट अपनी कॉपी में और बढ़ते हैं हम अगले स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर का क्या प्रयोग होता है। फ्रेंड्स लास्ट है चौथा स्ट्रक्चर, जो कि इस प्रकार था, सब्जेक्ट है प्लस इज आर एम बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर जो हम लोग कहते हैं वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसी को हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। और वर्ब फोर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका अभिप्राय जो होता है रहा रही के रूप में आता है, जो क्रिया बोलने वक्त जारी रहता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये काम क्या चल रहा है, वे लोग फिल्म देख रहे हैं, ये क्रिया हो रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इज एम आर के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे वर्ब के साथ। तो देखते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए रहे हैं, रहा रही आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये क्रिया क्या है, ऐसे सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है कि कार्य जो है अभी मुख्य रूप से चल रहा है। तो आप क्या करना, सिंपली अप्लाइड कर देना, सब्जेक्ट इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इज एम आर लेना है। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ क्या है, दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपका प्लूरल आएगा, यहाँ पे आर लगाएंगे। और उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप, क्रिया यहाँ हो रहा है खेलने का, तो खेलना का मीनिंग होता है प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, क्रिया हो गया चौथा रूप प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। और सेकेंड है जो सब्जेक्ट के रूप में आई है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। उसके बाद चौथा रूप देखिए पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या है यहाँ पे, टीचिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, और विस्तार से हम लोग इज एम आर के बारे में जानेंगे, इसके लिए मैं खास वीडियो बनाऊंगा। और तब तक आप लोग पढ़िए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।